और उधर उज्जैन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्रू कॉलर को लेकर विवाद छिड़ गया, जहां बीजेपी का आरोप है कि जब वह कांग्रेस प्रत्याशी को फोन लगाते हैं तो बीजेपी प्रत्याशी का नाम आता है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि अगर बीजेपी आरोप साबित कर दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इधर भाजपा ने ट्रू कॉलर पर आया नाम, नंबर, स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग पुलिस और निर्वाचन आयोग को सौंप दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रत्याशी का क्या कहना है, सुनिए। कांग्रेस के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया जाता रहा है। ये हम आरोप लगाते तो उसको प्रत्यक्ष में साबित करने का कृत्य भी यहाँ के उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र के महेश परमार जी ने करने का काम किया। वो टेलीकॉलिंग के माध्यम से जो कॉल सेंटर चला रहे हैं, वहां से उनका जब फोन जाता है तो उनकी लोकप्रियता नहीं होने के कारण उनका कॉल मतदाता उठाता नहीं है, तो उन्होंने ट्रू कॉलर पर फाल्स और मिथ्या तरीके से हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वर्तमान सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का नाम सेट करवा दिया। अब जब मतदाता के मोबाइल पर कॉल जाता है तो अनिल फिरोजिया जी का नाम लिखा हुआ आता है, अनिल जी का कॉल समझकर वो उठाते हैं और उसमें फिर कांग्रेस के लोग अपनी बात करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आपराधिक कृत्य करने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार करने का काम कर रहे हैं। विधायक और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार के ऊपर भाजपा ने, या यूं कहें कि भाजपा प्रत्याशी की तरफ से उनके सहयोगी ने आरोप लगाए हैं कि महेश परमार जब जनता को कॉल करते हैं या उनकी टीम कॉल करती है तो अनिल फिरोजिया का नाम लिखा हुआ जाता है। हम बात करेंगे महेश परमार जी से, आखिर क्या है पूरा मामला। ये आपके माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि पूरा निराधार और ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही अनिल फिरोजिया जी का नाम नहीं रहा तो मैं क्यों नाम लूंगा। मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ, सकारात्मकता के साथ अपनी बात लोगों के बीच में ले जाता हूँ। जिस पुनीत जैन के ऊपर मैंने आरोप लगाए थे, ये साबित हुआ कि वो भूमाफिया पुनीत जैन, ये तात्कालिक कलेक्टर का पत्र है। ये बताना चाहता हूँ कि इसमें भूमाफिया है। ये 300-400 एकड़ जमीन कर्नाटक बैंक के माध्यम से किसान भाई की जमीन हड़पने का काम इस पुनीत जैन ने किया था और मैंने सभा में आरोप लगाया था। तो ये श्रीमान फिरोजिया जी ने कहा था, एक किसान भाई जिस किसान की जमीन हड़पी थी, तो बोले मैंने मेरी दोनों बच्चियों की सौगंध, महाकाल की सौगंध, मैं इस पुनीत को नहीं जानता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र सामने आ गया। और अगर किसी बात की जांच करना हो तो खुले रूप से जांच के लिए मैं स्वीकार हूँ, मुझे जांच कर ले। लेकिन मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि इन मानसिक इनके दिवालेपन है, इनको सद्बुद्धि दें। मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी और फिरोजिया जी के ऊपर कि एक भ्रष्टाचारी, एक किसानों की जमीन हड़पने वाले व्यक्ति से मेरी झूठी शिकायत करा रहा हो। मैं किस बात क्यों अनिल फिरोजिया जी का नाम लूंगा भैया। मैं अपने दम पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे और जनता के आशीर्वाद पे वोट मांग रहा हूँ। अपने खुद के नेता 7-8 सभा हुई पूरे जिले में। एक बार भी मोहन यादव जी ने ये नहीं कहा कि अनिल फिरोजिया जी यहाँ 5 साल सांसद रहे। तो जब मुख्यमंत्री इनके नाम ले रहे तो मैं इतना मूर्ख हूँ कि इनका नाम लूंगा। भगवान सद्बुद्धि दे। तो आप कोई उचित प्लेटफॉर्म पर शिकायत करेंगे निर्वाचन और? बिल्कुल शिकायत करूंगा। मैं भी हमारे सभी साथियों के साथ हमारे आदरणीय वकील साहब से बात करके इसकी पूरी शिकायत करूंगा और इस पुनीत जैन के खिलाफ मैं प्राइवेट कंप्लेन भी करूंगा और न्यायालय में भी शिकायत करूंगा, एसपी साहब के यहाँ भी शिकायत करूंगा, हर जगह शिकायत करूंगा। तो ये तो महेश परमार जी जो कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो ट्रू कॉलर को लेकर आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है और इसको लेकर वे भी उचित फोरम पे जाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे और जो है साइबर सेल से लगाकर निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे। प्रमोद यार, सोनाली टीवी के लिए।